हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को और यूटीआई भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो इसमें है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई भी बोलते हैं, इज अ इन्फेक्शन अफेक्टिंग any part of the urinary system, including the kidney, ureters, bladder, and urethra. It is primarily caused by pathogenic microorganism. तो इसका मतलब है कि यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मूत्र का, यूरिनरी सिस्टम का किसी भी हिस्से में होने वाला संक्रमण है, जो मतलब कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा का किसी भी में हो सकता है। और इसका मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो इसका मुख्य कारण है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कहीं भी हो सकता है, कि जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये किडनी में भी, यूरेटर में भी, ब्लैडर में भी, यूरेथ्रा में भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसमें है लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई में मतलब निचले हिस्से में देखेंगे तो जिसे बोलते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर। तो ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है तो उसे सिस्टाइटिस बोलेंगे। अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है तो उसे यूरेथ्राइटिस बोलेंगे। ठीक है। और फिर अगर अपर यूटीआई है तो उसे बोलेंगे पॉलीनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का संक्रमण। दिस इज मोर सीरियस। तो इस मतलब लोअर यूटीआई से अपर यूटीआई ज्यादा सीरियस होता है। क्यों? क्योंकि लोअर यूटीआई में हमें ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है, जबकि अपर यूटीआई में किडनी में इन्फेक्शन होता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन होगा तो शरीर के लिए बहुत डेंजर होता है। ठीक है। फिर हम इसके देखेंगे कॉजेस या एंड रिस्क फैक्टर। तो इसमें मेन कॉज बैक्टीरिया, स्पेशली ई कोलाई जिसे बोलते हैं, दिस इज कॉमनली फाउंड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे ये पेट में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लेकिन स्टमक में पाया जाता है। लेकिन अगर ये हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब किडनी में, यूरेथ्रा में, ब्लैडर में कहीं भी चला गया तो वो वहां पे इन्फेक्शन कर देता है, लेकिन स्टमक में ये प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया या इकोलाई के कारण होता है। तो इसका मुख्य कारण बैक्टीरिया, विशेष रूप से इकोलाई, जो आमतौर पर आंत में पाया जाता है, लेकिन वहां पे ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर ये आंत से कहीं और चला गया तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो इसका और कारण है फीमेल एनाटॉमी, शॉर्टर यूरेथ्रा, महिलाओं में यूरेथ्रा का छोटा होना। तो क्या होता है कि पुरुषों में पेनिस होता है तो वो लंबा होता है, तो उससे इन्फेक्शन जाने की चांस कम रहती है। जबकि फीमेल में क्या होता है कि यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होता है, तो ये छोटा होता है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने की चांस ज्यादा रहती है। डायबिटिक मेलाइटिस, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसमें भी यूटीआई होने की चांस ज्यादा रहती है। किडनी स्टोन, पथरी, अगर किसी व्यक्ति को पथरी है तो उसमें मतलब यूटीआई होने की चांस ज्यादा रहती है। पुअर हाइजीन, साफ सफाई की अगर कमी है, अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है तो उसमें यूटीआई होने की ज्यादा चांस रहती है। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण जिसे सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो अगर किसी को यूटीआई है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाएंगे? तो इसमें है डिसयूरिया। डिसयूरिया में क्या होता है कि पेशाब करते समय दर्द या जलन। तो डिसयूरिया में होता है जब कोई व्यक्ति यूरिनेशन करता है, यूरिन पास आउट करता है, तो उसको जलन या दर्द महसूस होता है। फिर है अर्जेंसी, अचानक पेशाब आने की तेज इच्छा। तो अर्जेंसी में क्या होता है कि व्यक्ति को अचानक से बहुत तेज प्रेशर बनता है, जिसे अर्जेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब आना, तो व्यक्ति बार बार जाता है। फिर है हेमेचूरिया, पेशाब में खून आना। तो अगर किसी को यूटीआई है तो उसमें ब्लड भी हो सकता है यूरिन में। और क्लाउडी फॉल स्मेल यूरिन,
मटमैला या बदबूदार पेशाब। तो इसे अगर किसी को यूटीआई है तो उसकी यूरिन जब पास आउट करता है तो उससे बदबू आती है, बहुत ज्यादा फॉल स्मेल आती है यूरिन से। फिर है अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन टेस्ट में क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस टू चेक फॉर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड बैक्टीरिया। पेशाब की जांच करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहीं उसमें इन्फेक्शन होगा तो यूरिन में डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी होगी या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और आरबीसी में रेड ब्लड सेल और एक बैक्टीरिया जैसे कि यूके ई कोलाई अगर ये प्रेजेंट है तो पता चल जाएगा कि यूटीआई है। या और फिर करते हैं यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पहचान के लिए किया जाता है कि जैसे कौन सा बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है। फिर है अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन इफ रिकरेंट इन्फेक्शन अकर, बार बार इन्फेक्शन होने पर इमेज में। अगर किसी व्यक्ति को बार बार यूटीआई हो रहा है तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं तो इससे पता चलता है कि यूटीआई किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फिर पथरी की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सब देखते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में है मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स एग्जाम मतलब मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ही दी जाती है। तो इसमें कौन सी एंटीबायोटिक देती है, नाइट्रोफुरानिसन और सिप्रोफ्लेक्सिन आर प्रिस्क्राइब टू किल बैक्टीरिया। तो ये क्या करती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती हैं। फिर एनाल्जेसिक देते हैं। एनाल्जेसिक क्यों देते हैं, कि उसको दर्द कम हो, इन्फेक्शन की वजह से दर्द कम हो, इसलिए एनाल्जेसिक देते हैं। एनाल्जेसिक में कौन सी पेन किलर देते हैं, फिनाजुपाइरिडोक्सिन। तो ये दर्द को कम करने की दवा है। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो वो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रेशन, इंकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर डेली। तो मरीज को 3 से 4 लीटर डेली वाटर पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो व्यक्ति को यूरिन में जलन होगी या फिर बार बार यूरिन पास आउट करेगा, तो वो क्या करता है कि पानी कम लेना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि मरीज डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसलिए मरीज को 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीने के लिए बोलते हैं। फिर है हाइजीन एजुकेशन टू फ्रंट टू बैक वाइपिंग टेक्निक, आगे से पीछे की तरफ सफाई करना सिखाएं। मतलब कि मरीज को जैसे कि जब वो अपने बलवा या यूरेथ्रा की सफाई करता है या फिर पेरिनियम भाग की सफाई करता है तो आगे से पीछे की तरफ करना चाहिए, क्योंकि आगे का हिस्सा साफ रहता है कंपेरिजन टू पीछे के हिस्से, इसलिए आगे से पीछे की तरफ सफाई करनी चाहिए, जिससे कि अगर पीछे ज्यादा इन्फेक्शन है तो वो आगे ना फैले। ठीक है। फिर है अवॉइड इरिटेंट, लिमिट कैफीन, अल्कोहल एंड स्पाइसी फूड। तो इससे क्या होता है कि मरीज को ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाना चाहिए, कॉफी भी नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि और ज्यादा जलन होने की चांस रहती है, इरिटेट करते हैं ये सब। ब्लडर एम्प्टी, अवॉइड एडवाइस टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली एंड आफ्टर इंटरकोर्स, समय समय पर ब्लडर को खाली करने की सलाह दें। तो ब्लैडर को हमेशा खाली रखने की सलाह देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक यूरिन पास आउट ना करे। इससे क्या होता है कि ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की चांस ज्यादा रहती है। ठीक है। तो ये था हमारा यूटीआई। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।